अभी अभी रिसेंटली में जो मेरे साथ में हुआ है, उस वजह से मैं अब जीवन में कुछ भी हो जाए जयेश भैया, हुँ, चाहे मेरा सब कुछ मेरे मुँह से छूट जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता हूँ। हुँ, तो 4 घंटे तक मैं कैसे बैठा रहा उसमें और कैसे पाठ निकल गया, और मुझे लगा कि मतलब मैं उनके हाथ में हूँ, मुझे पूरा साया मिला हुआ है उनका। हुँ, और उस दिन से जो है ना जयेश भैया, मेरा जैसे मैं बाहर आया, मेरा मतलब डिप्रेशन से मैं बाहर आया जयेश भैया, मैं सच बता रहा हूँ। और दूसरा बात वैसा नहीं हुआ, तो मैं ये सारी चीज बंद करके मैं बस राम 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 बस चलता ही रहता है, हेलमेट लगा हुआ रहता है अंदर, और शीशा गिरने की वजह से अंदर राम राम की आवाज सुनाती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे हाँ। चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा। और ये सब बाबा ने ही अरेंजमेंट किया। मैं गया, बाबा का दर्शन किया वहां पर, इतना सुकून मिला। मैं सोचा था कि बहुत सारा सवाल लेके जाऊंगा जैसे भैया, सच में मैं सोचा था कि मैं अपने जीवन का सारा परेशानी लेकर उनको बोल दूंगा, पोटली ही खोल दूंगा कि बाबा आप संभालो, हमसे बहुत सारा शिकायत करूंगा मैं। मैं बस सुनते ही जा रहा था, मतलब मैं सुनते ही जा रहा था कि कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु हैं हमारे महाराज जी, जो कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग वीडियो कॉल सेशन लाया हूं। हनुमान जी के भक्त ऑनलाइन हैं और उत्सुक हैं अपना अनुभव शेयर करने के लिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप भी हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव मुझसे इंस्टाग्राम वीडियो कॉल पर शेयर करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, उस पर क्लिक करें, मुझे फॉलो करो, मैसेज करें। मैं जल्द से जल्द आपसे जुड़ूंगा और वीडियो कॉल सेशन शेड्यूल करूंगा। और अगर आप ईमेल के माध्यम से अपने अनुभव शेयर करना चाहते हैं, तो हमारा ईमेल आईडी है dharmikstory@gmail.com। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के इस वीडियो कॉल सेशन में। नमस्कार भैया, जय श्री राम आपको। जय श्री राम जय भैया, और सब सारे दर्शकों को जय श्री राम जय श्री राम भैया। भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो कॉल सेशन में, और धन्यवाद भी जो आप अपना समय निकाल कर इनिशिएटिव ले रहे हैं हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़े अपने अनुभव शेयर करने के लिए। सबसे पहला सवाल भैया ये बताएं कि आपका पूरा नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और आप क्या करते हैं? सारे दर्शकों को जय श्री राम। मैं बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से रामलाल मुखिया हूँ, और मेरा केक का बिजनेस है। ओके, केक का बिजनेस है। बिहार से आप जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा जानकर। और जैसे आपको पता है, ये जो सेशन है हमारे प्रिय हनुमान जी से जुड़ा है, तो अगला सवाल उन्हीं से जुड़ा है। ये बताएं कि जीवन में सबसे पहले आप हनुमान जी से कब जुड़े, कैसे जुड़े, जीवन के किस मोड़ पर जुड़े, कौन से नित्य पाठ करते हैं, और शुरुआत की जर्नी के बाद आपके जो भी अनुभव रहे हैं वो आप बता सकते हैं, जिसमें प्रभु ने कोई असंभव कार्य संभव किया हो, या उनकी ऊर्जा महसूस की हो, या कोई संकेत मिले हो। तो जो भी आपकी जर्नी है उसे डिटेल में साझा कर सकते हैं। मैं शुरू से ही बताना चाहूँगा। मैं एक्चुअली 11 साल की उम्र से ही मैं परदेश रह रहा हूँ। मुझे मेरा बचपन से ही मेरे घर में थोड़ा-सा पूजा पाठ का माहौल था, नॉर्मली जैसा रहता है हर परिवार में, वैसा रहा। तो मेरा बजरंगबली से कुछ ज़्यादा ही कनेक्शन था। बचपन से ही हम लोग थोड़ा-सा उनको एक बलिष्ठ, जैसे हम लोग कुश्ती-वुस्ती हमारे गाँव में होता था, तो हम लोग थोड़ा उनको बल के माध्यम से उन्हें थोड़ा ज़्यादा देखते थे, और उनको काफ़ी आदर करते थे। पर इतना कुछ ज़्यादा बचपना में इतना कुछ ज़्यादा हम्म, नॉलेज नहीं हुआ करता था। तो हम लोग ऐसे थोड़ा-सा लगाव उनसे था, और तो मैं ऐसा हुआ कि हम लोगों का पढ़ाई में थोड़ा-सा दिक्कत आया, तो हम लोग मतलब प्रदेश निकल गए। 11 साल की उम्र से ही एक्चुअली मैं प्रदेश रहना शुरू कर दिया। वो थोड़ी पारिवारिक प्रॉब्लम जो भी थी वो थी। तो मैं उसके बाद से मैं जुड़ा रहा बजरंगबली से। मैं वहाँ जब मैं पहली बार आपके ही स्टेट गुजरात में ही, सूरत में ही मैं पहले सफ़र का शुरुआत किया हूँ। तो वहाँ पर मैं एक्चुअली मंगलवार का व्रत हम लोग करते थे। मेरे जीजा जी जो थे, जो हमको लेके गए थे, वो भी मंगलवार का व्रत ही करते थे। और हम लोग का एक नारा ही हुआ करता था, जैसे हम लोग फ़ोन उठाते तो बोलते थे जय बजरंगबली, हेलो नहीं बोलते थे हम ओ, लोग। एक हम लोग का स्लोगन होता था। तो ये हुआ, तो हम लोग काफ़ी जुड़े हुए थे शुरू से ही बजरंगबली से। हुआ ऐसा कि धीरे-धीरे वहाँ पर जाने के बाद में लोगों से कुछ मिलना-जुलना, गलत संगति में पड़ना, और धीरे-धीरे मैं प्रभु से दूर होता चला गया। ओ, दूर होते जब चला गया मैं, तो उसके बाद में हुआ कि काम वगैरह मतलब कुछ नॉलेज हुआ, काम वो सीख लिए। फिर एक बार हुआ कि मेरा एक दोस्त ने, सबसे बड़ा मेरा एक पहले जो अनुभव है मैं बता रहा हूँ। जी, मेरा एक दोस्त तो मुझे बड़ौदा से कॉल किए कि थोड़ा मेरी माँ का तबीयत खराब है, आप मेरा हेल्प करने के लिए आ जाइए, मुझे छुट्टी नहीं मिल रहा है यहाँ से, हमको छुट्टी दिला दीजिए। तो मैं उनके जगह पे काम करने को चला गया, और वहाँ से उनको छुट्टी दिला दिया। फिर उनके माँ का तबीयत ठीक हो, वो घर से वापस आ गए। तो हुआ कि मैं सोचा कि यार आप आए हो घर से, तो आप कहीं मत जाओ,
मैं ऑलरेडी यहाँ से हूँ, मेरे पास पैसे भी है, तो मैं दूसरा नौकरी देख लेता हूँ, आप अपने जगह पे सेटल हो जाओ। तो मैं एक जगह मेरे दोस्त से उस टाइम पीसीओ हुआ करता था, मैं कॉल किया मेरे दोस्त को भावनगर में, और बाद में आप ही के वीडियो से पता चला हमको कि वहाँ पर सारंगपुर दरबार है प्रभु का। मुझे भी पहले पता नहीं था जयेश भैया। तो भावनगर में पता चला, तो मैं भावनगर के लिए वहां से रात को बस लेकर के निकला। तो रात को शायद 12-1 बजे के आसपास या ऐसे कुछ, मुझसे पहले टाइम, शायद मैं टाइम एक्चुअली याद नहीं है, बहुत पुराना बात है। जी। तो मैं निकला वहां से, उसके बाद बस में क्या होता है कि मैं सफर कर रहा हूँ, तो मुझे नींद आ जाती है। हम्म। वहां नींद आई तो मैं एकदम खाली, मतलब जैसे भावनगर पहुंचा तो मेरा सारा कुछ ना, बैग और ना मेरे पास कुछ भी नहीं था, सबका सब मेरा चोरी हो गया। ओह। और पैसे एक भी नहीं थे जैसे भैया, उस टाइम फोन तो नहीं रहता था, और एक नंबर में लिख के रखा था, वो बैग में ही था, बैग के साथ में चला गया। अब मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कैसे? लेकिन एक चीज पता था कि मेरे दोस्त जो था वो मेरे मेरे दोस्त ने उस बेकरी का नाम हमको बताए हुए थे, बस यही हमको याद था। मुझे 3 बजे सुबह में एक्चुअली उतारे थे वहां पे। मैं टाइमिंग में यहाँ से कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ कि कितने बजे मैं बस पकड़ा था, लेकिन मुझे 3 बजे सुबह में वो लोग उतारे थे, ठंडी का मौसम था। अब मेरे पास कुछ नहीं, ठंड लग रही है बहुत जोर से, और एक सुनसान सड़क पे उतार दिए, हल्का सा खाली बस स्टैंड था। वहां पर उतरने के बाद मैं इंतजार करने लगी कि मैं कहाँ जाऊं। अब ऐसा सिचुएशन रहता ना जैसे भैया, तो आदमी बहुत तकलीफ आ रहा है कि कहाँ जाए, कुछ खाने के लिए नहीं, कुछ पैसे नहीं, कुछ एड्रेस पता नहीं, आपके पास मोबाइल नहीं, और रिटर्न जाने के लिए पैसे नहीं। तो मेरा कनेक्शन जो था प्रभु से था, तो मैं मन ही मन जय सिया राम, जय सिया राम, और प्रभु को याद करने लगा कि प्रभु अब ऐसी हालत में आप ही मदद करो। एक्चुअली उनका साथ छूट गया था, लेकिन जब मुसीबत आता है तो याद आ जाता है ना। जैसे भैया, तो मैं ऐसे ही मन बोलने लगा कि जय सिया राम, जय सिया राम, प्रभु मेरी मदद करो। और मैं ऐसे ठेठ उठ कर बैठा हुआ था, बहुत बहुत शर्त लग रही थी जैसे भैया, वो तकलीफ का था, अभी टाइम था, मैं उसको अंदर से फील कर पा रहा हूँ कि इतना तकलीफ वाला, इतना पीड़ादायक मेरे लिए था पलो। लमसम मैं 4 घंटे का वक्त वहां पे काटा था। मुझे बहुत पीड़ा हो रही थी कि ना खाने के लिए, ना कोई एड्रेस पता, मैं कैसे कहाँ जाऊं। तो मैं ऐसे दुबक के बैठा हुआ था। सडनली कोई आते हैं मेरे पास, और वो मेरे से पूछते हैं कि आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं बोला भैया मैं बिहार से रहने वाला हूँ। तो बोले कि आप यहाँ पे कैसे? तो मैं अपना सारा बात बताया उनको। तो बोले अरे आप टेंशन मत लो, आपको जाना कहाँ है? मैंने बेकरी का नाम बताया। मैं बोला मुझे पता ही नहीं है वो एड्रेस, बस मेरा दोस्त वहां रहता है। बोले उसके बगल में मैं रहता हूँ। ओहो। भैया मुझे जो है बहुत, मतलब मुझे लगा कि साक्षात बजरंग बली आ गए मेरे साथ। अगले मुझे उस वक्त उस चीज का फीलिंग नहीं हो पाया। तो वो लेके गए, और भैया आप यकीन नहीं करेंगे, वहां से मैं जब वो हमको एक ऑटो में बैठाया, फिर 10 मिनट के बाद दूसरा गाड़ी चेंज किए, फिर वहां से जाकर 2 घंटे के बाद हम लोग वहां पहुंचे। बताइए इतना दूर तक कोई कैसे हो सकता है? ओहो। और उनका एक और चीज था कि वो जो थे वो भगवा कलर का गमछा मतलब रखे हुए थे ऐसे, ठीक है, और धोती कुर्ता पहने हुए थे। गुजराती ड्रेस होता है जैसे पगड़ी वगड़ी नहीं पहनते हैं, सेम उस टाइप में, और बहुत बलिष्ठ थे। और मूंछ था उनका। मुझे आज भी वो चेहरा याद है, क्योंकि आपको पता है जब आपके संकट के समय में अगर कोई सामने आए तो उसका उनका आप कभी भी भूल नहीं पाते हैं उनको। तो मेरा भी इसी तरह से हुआ कि मैं उनको अभी तक नहीं भूल पाया हूँ। तो पहले मेरा अनुभव रहा कि वो ले जा करके, और मुझे वहां बेकरी के पास, जैसे मैं ऑटो से वहां वाला गाड़ी पे मैं उतरा ना, उतरने के बाद में वो बोले कि भाड़ा मत दो आप, मेरे पास सब कुछ है, आप ये मुझे शायद 150 रुपए दिए थे वो खाने होने के लिए। 150 रुपए वो दिए मुझे, ठीक है। और मुझे एक चादर दिए थे शुरू में, मैं जब मिला ना तो पहले मुझको चादर ही दिए कि आप जी। ये चादर ले लो, आपको ठंड लग रही है। और मैं चादर लिया, मैं उनको सारा बात बताया था, मैं चादर लिया उनका और उठ करके। और जैसे मैं बेकरी के पास गया, मुझे बोले कि आप भाड़ा मत दो, आप बस उतर जाओ, और सामने है रोड क्रॉस करके आप चले जाओ वहां पे। तो मैं रोड क्रॉस करके जब इधर अंदर रोड क्रॉस करके गया, और जाने के बाद में मुझे जब बेकरी दिख गया, तो मैं उनसे पूछने लगा। तो वो बोले यार आप ऐसे कैसे आ गए? मतलब मेरे जो दोस्त मुझे बोले थे आप ऐसे कैसे आ गए, आप तो कॉल किए थे, मैं आ रहा हूँ, मैं जाकर के बस स्टैंड पे खड़ा था, आप मिले नहीं हमको। मैं बोला मैं बस में सो गया था, मेरे साथ ऐसा ऐसा हादसा हुआ था। मुझे अभी कोई सामने खड़े हैं, सामने गाड़ी में है कि वो अंकल जी हमको लाके छोड़े हैं। हम लोग देख रहे हैं तो गाड़ी ही नहीं है वहां पे। ओहो। क्या बात और ऐसा नहीं है, सुबह का टाइम था, खाली रोड था। है। जिस भैया मेरा मेरा रुआ खड़ा हो रहा है। हम्म। मैं सच बता रहा हूँ कि एक होता है ना कि भीड़ भाड़ एरिया है, वैसा कुछ भी नहीं था, एकदम खाली रोड था। और मैं जैसे देख रहा हूँ, फिर मुड़ करके कोई नहीं। तो मैं बोला ये जरूर प्रभु का ही कृपा है, क्योंकि ऐसे तो फिर मैं उस वक्त उतना भी, मतलब हम लोग जुड़े नहीं थे, अब इस चीज को ज्यादा जानते नहीं थे। और ये सब चीज जानना कब से हमको, मतलब ये सब चीजों को मैं कनेक्ट कब से करना शुरू कर दिया, जब से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ।
जब इसके इसके बारे में मैं बताऊँगा आपको जी, कि बिल्कुल। मैं कहाँ से आपके आपके वीडियो से जुड़ा हूँ। लेकिन इस चीज़ को मैं उस टाइम अनुभव नहीं कर पाया था जी। कि इस तरह से होता है। लेकिन मुझे लगा शायद वो चले गए होंगे, मैं उतना भी दिमाग में लोड नहीं लिया। हुँ, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था कि वैसे वैसे पीरियड में जहाँ पर मैं भूखा हूँ, मेरे पास कोई भी हुँ, सहारा नहीं है और सबसे पहली बात कि उस वक़्त ऐसा था कम्युनिकेशन गैप था क्योंकि आपके पास मोबाइल नहीं होता था, आप कॉल भी हुँ, नहीं कर पाते थे। सिक्का वाला पीसीओ से हम लोग कॉल करते थे हुँ, एसटीडीओ से। राइट। तो ये फैसिलिटी नहीं थी जैसे भैया। जी। तो मेरा पहला अनुभव तो ये रहा। बहुत ही अद्भुत अनुभव है भैया। प्रभु आते हैं, किसी न किसी रूप में या किसी के माध्यम से आपकी सहायता करने भी अवश्य आते हैं। और दुःख हुआ कुछ समय के लिए आपने भक्ति छूट गई थी वो सुनकर, मगर देखिए प्रभु कितने दयालु हैं कि आपने तकलीफ के समय फिर से उनके नाम का स्मरण किया तो वे दौड़े चले आए आपकी सहायता कर। तो इससे क्या प्रमाण मिलता है कि कई बार होता है, संसार की माया में है, कई बार भक्ति छूट भी जाती है। जो निरंतर हम पहले प्रभु का नाम जो ले रहे थे वो छूट जाता है। मंदिर जाना बंद हो जाते हैं या जो भाव होते थे पहले जिससे हम कनेक्ट हो रहे थे प्रभु से वो नहीं हो पाता। मगर देखिए एक होता है ना जैसे एक माता-पिता अपनी संतान का कितना ख्याल रखते हैं कि कोई संतान अगर ऑफ ट्रैक भी जा रही है तो उसे वापस ट्रैक पे लाते हैं। तो वैसे ही प्रभु अपने भक्त को ऑन ट्रैक लाते हैं। तो ये लीला थी उनकी, वो आपका बस में सो जाना, चोरी हो जाना प्लस सडनली देखिए उनका आना आपकी मदद के लिए, तो ये कहीं न कहीं उनकी उनके दूत हो सकते हैं या वे किसी ने के माध्यम से आपकी सहायता करने पहुँच गए। मगर आपकी सहायता भी करके गए और मतलब ये बहुत बड़ी कृपा है आप पर भैया। प्लीज़ कंटिन्यू करें देखिए, प्लीज़। मैं जो है उस टाइम बहुत परेशान था मतलब मैं पीड़ा अपना मैं ही देख रहा था अंदर से कि मेरे अंदर कितनी पीड़ा उस वक़्त गुज़र रही थी क्योंकि आपके पास जब कुछ भी ना हो और कोई सहारा ना हो, आप इधर-उधर चारों तरफ देख रहे हो, कोई ना हो, तो आपको चारों तरफ से एक भय लगा रहता है कि यहाँ अनजान जगह है, कुछ हो जाएगा। वैसे टाइम में उस तरफ से आना किसी का और आकर के आपका सहायता करना और आपको वहाँ तक पहुँचाना जहाँ आप जाना चाहते हैं, ये सिर्फ़ प्रभु ही कर सकते हैं, ऐसी बात और है। एक बात बहुत आश्चर्यचकित कर देने वाली थी, जैसे आप जहाँ पे बैठे थे, तकलीफ में थे, हुँ, ठंडी में थे, टेंशन थी, कहाँ जाऊँगा, कैसे जाऊँगा, मात्र बेकरी का नाम पता था आपको, कोई कॉन्टैक्ट नहीं था, ना कोई मोबाइल था, ठीक है? तो उस समय उनका आना, देखिए नियर बाय कोई होता है ना, तो बता रहे चलो बाजू में ही है वो बेकरी, मैं उसी के पास रहता हूँ, मैं आपको पहुँचा देता हूँ। मगर 2 कितने घंटे 2 घंटे की ट्रैवलिंग करके उसी जगह आपको पहुँचाना, तो ये उनके सिवा नहीं कर सकता कोई। जयेश भैया एक और भी होता मुझे भी नहीं पता था कि मैं भावनगर में ही उतरा हूँ कि उसके आगे पीछे क्योंकि मैं पहली बार उधर गया हुआ था। ओह! तो मुझे ये चीज़ पता नहीं था कि मैं कहाँ उतरा हूँ। हो सकता है कि मैं कुछ आगे उतर गया हूँ या हुँ, पीछे उतर गया हूँ, ये मुझे भी पता नहीं था। हुँ, तो मुझे तो सिर्फ़ बस वाले ने उतार दिया कि उतार दिया था कि आप आ गए हैं, ठीक है? तो मुझे ये भी पता नहीं था वो बाद में जब मैं ट्रैवल किया उनके साथ, पहले तो ऑटो में 10 मिनट के बाद में हुँ, वो ये 2 घंटे तक लमसम। तो उन्होंने मुझे जब मैं ट्रैवल हुँ, इतना किया तो मुझे तब जाके मुझे समझ में आया कि यार इतना दूर कैसे कोई मतलब जान-पहचान का हो सकता है और वो भी स्पेशल मेरे लिए जाएँ और मुझे लेकर के आएँ। ये भी नहीं कि चलिए भाई मैं आपको जल्दी में यहाँ छोड़ दे रहा हूँ, वहाँ से आप गाड़ी पकड़ के लेके चले जाना, हुँ, मैं पैसे दे दे रहा हूँ, इस टाइप की नहीं। वो प्रॉपर लाकर हमको जी, पहुँचाया वहाँ, ये चीज़ होता है। एक होता है ना कि अब मैं हेल्प कर दिया, आपको पैसे दे दिए, आप यहाँ से आपको एड्रेस दे दे रहा हूँ, गाड़ी पे बैठा दे जी, रहा हूँ, आप वहाँ जाओ, वहाँ से उतर जाओ, इस तरह से। उस तरह से भी नहीं भैया, मुझे प्रॉपर वहाँ पे यहाँ से रिसीव करना जिस तरह की मुझे ज़रूरत थी, एक्चुअली मुझे चाय भी पिलाया था और नाश्ता भी कराए थे वो। ओहो! मैं बता नहीं पाया था आपको। चाय भी पिलाया था और नाश्ता भी कराया था, उसके बाद वहाँ से वो ले जा करके ऑटो से फिर चेंज करके फिर दूसरी गाड़ी में बैठा करके और वहाँ से ठठरी हुआ करती थी, पहले ठठरा-ठठरा क्या बोलते थे उसको प्याजी टाइप में होता था, उसमें हम लोग बैठ करके 2 घंटे का सफ़र करने के बाद एक्चुअली उस जगह पे गए और वो बोले कि पास में ही मैं रहता हूँ, इसके बेकरी के पास में ही रहता हूँ मैं वहाँ छोड़ देता हूँ। तो उस वक़्त मेरा उतना कनेक्शन फीलिंग नहीं हुआ, हुँ, मैं सोचा कि शायद वो भी हो सकता है। लेकिन अब समझ में आता है जैसे आपका वीडियो देखता हूँ आपके चैनल पे जितने भी दर्शकों का मैं जितने भी भक्तों का हुँ, मैं अनुभव देखता हूँ, तो मैं फीलिंग कर पाता हूँ कि सच में ये तो उस वक़्त मेरे सामने मेरे साथ में चमत्कार हुआ था और मैं इस चीज़ को मतलब मैं इसे लाइट ले लिया था, मैं समझ ही नहीं पाया था। हुँ, अब मुझे समझ में आता है और जैसे-जैसे मैं प्रभु के नज़दीक जाते जा रहा हूँ और जैसे-जैसे उनकी पूजा हुँ, भक्ति में लीन होते जा रहा हूँ, मुझे अब समझ में आ रहा है कि पहले जितनी भी सारी चमत्कारिक चीज़ें हुई थी, वो सब प्रभु की ही कृपा थी और हम लोगों के पास तो ऐसा कोई सामर्थ्य नहीं है कि हम लोग अपने से कुछ कर पाएँ। वो जो बिल्कुल, चाहें, जैसा चाहें वैसा रख सकते हैं। उनके अलावा और कोई नहीं है बिल्कुल नहीं हो और सकता।
अभी अभी रिसेंटली में जो मेरे साथ में हुआ है, उस वजह से मैं अब जीवन में कुछ भी हो जाए जयेश भैया, हुँ, चाहे मेरा सब कुछ मेरे मुझसे छूट जाए, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता हूँ। क्योंकि मैं एक्चुअली जो है ना जयेश भैया, मैं पहले प्रभु के पास जाता था जब ज़रूरत होता था, और ज़रूरत होने के बाद में मतलब नादानी थी मेरे अंदर, हो सकता है। हुँ, हुँ, मेरे अंदर नादानी थी। मैं पहले प्रभु के पास जाता था, हुँ, ज़रूरत खत्म होता था, फिर मैंने उनको भूल जाता था। लेकिन अब मैं उनको बोला कि प्रभु मुझे कुछ मत दीजिए, मुझे केवल और केवल अपनी भक्ति दीजिए, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जी, मुझे आपने इतना दिया है कि उसका बखान मैं पूरा जीवन नहीं कर पाऊँगा। इतना आपने दिया है, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस अपनी भक्ति दे दीजिए प्रभु। और मैं बोला कि अब तक मैं आपको पकड़ता था, इसलिए मैं आप मेरे से छूट जाते थे और मैं चला जाता था कहीं न कहीं। लेकिन अब कृपा करना है कि आप मुझे पकड़िए, बिल्कुल, क्योंकि आप जिसे पकड़ के रखेंगे वो कभी नहीं जा सकता है कहीं। बिल्कुल। आप मुझे मत छोड़िए। मैं यही यही प्रार्थना करता हूँ प्रभु से। और मेरा एक्चुअली जब से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ जैसे भी है, तो हुँ, मैं सुनता हूँ भक्तों से कि एक रिलेशन बनाना पड़ता है प्रभु से। हुँ, तो मैं आपके मुँह से हमेशा सुनता हूँ, तो मैं जी, तो दास का दास हूँ। जैसे आपका कोई तारीफ़ करते हैं, आप बोलते हैं मैं दास का दास हूँ। हुँ, मैं बोला मेरा तो बस आपके साथ यही रिलेशन हो सकता है कि मैं आपका दास हूँ बस। मैं उन्हें प्रभु ही बोलता हूँ, और वो मतलब वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूँ, बस इतना ही मेरा दासत्व वाला रिश्ता रखा हूँ मैं अपने बिल्कुल, प्रभु से। और एक चीज़ है कि आज के पीरियड में ऐसा है कि मैं मेरे जीवन में जब भी कुछ होता है जयेश भैया, तो मैं बोलता हूँ कि ये मेरे काम नहीं है। जितने भी ज़िम्मेदारी है वो सब मेरे नहीं है प्रभु, मैं आपका हूँ तो ज़िम्मेदारी भी आपका ही है। अब आप देखो क्या करना है, नहीं करना है। पहले मुझे लगता था कि कुछ गलत हो जाएगा, कुछ हुँ, गलत हो रहा है। लेकिन अब लगता है कि जो भी होगा वो आपके हिसाब से हो रहा है, बिल्कुल, होगा, और आप ही उसको सही करोगे, और मेरे लायक क्या है वो आप करके दोगे। मैं क्या चाह रहा हूँ वो तो मेरा अपना हुँ, सोच है, लेकिन आप मुझे क्या दोगे जिसकी मुझे ज़रूरत होगी वही आप मुझे दोगे। मैं तो छोटा सोच हूँ, मेरे पास तो छोटा सोच है। मैं तो वही ना माँगूँगा जो मुझे अच्छा लगेगा, लेकिन आप वो दोगे जो मेरे लिए सही होगा। जैसे भैया, तो दूसरा मेरा अनुभव एक था कि मैं बड़ौदा से सूरत आया था कुछ, और सूरत में लमसम 3-4 साल और समय काम किया। उसके बाद मेरा जो था, एक्चुअली शुरू से मैं काम जब वर्क जो कर रहा था ना मैं, हुँ, तो मैं शुरू से इस हिसाब से कर रहा था वर्क कि मुझे अच्छे से अच्छे नॉलेज गेन करना है, क्योंकि मेरे पास शिक्षा नहीं थी और हुँ, मैं इस चीज़ को समझ चुका था। मैं बहुत ठोकर खाया। हुँ, 11 साल का उम्र आप समझ सकते हैं, नौकरी करने की उम्र नहीं होती है, खेलने कूदने की उम्र होती है। उस उम्र में परदेश जाना और हर कठिनाइयों का सामना करना, इससे आदमी समझ जाता है। मुझे समझ में आ गया था कि मुझे भविष्य में जो है कुछ अपने अपने दम पे कुछ करना है, इसके लिए मुझे तैयारी करना है, और मैं जो है अच्छे से अच्छे नॉलेज गेन करूंगा। तो मैं एक्चुअली कहीं भी 1 से 2 महीना काम करता था, उससे ज्यादा नहीं कर पाता था, जी, क्योंकि मुझे नॉलेज हासिल करना था। उसके बाद में दूसरे कोई नया चीज़ों का तलाश करता था मैं। तो मैं इस चक्कर में मैं सोचा कि अब हो गया, मैं इधर तो बहुत घूम लिया और बहुत जगह काम कर लिया, अब मैं थोड़ा-सा एरिया चेंज करता हूँ। हुँ, तो मेरे ही जगह पे एक आदमी आए थे, मतलब मेरे ही जहाँ जहाँ मैं जिस बेकरी में था वहीं पे एक आदमी आए थे, अहमदनगर महाराष्ट्र से, ओह! पुणे के पास पड़ता है। जी, तो आए थे, तो उनसे मैं बोला कि भैया मुझे आपके एरिया में काम मिलेगा क्या? तो बोले हाँ बिल्कुल आपको मिल जाएगा। क्या करते हैं? मैं बोला मैं केक शेफ़ हूँ। एक्चुअली अभी दूसरा कुछ मुझे काम नहीं आता, सिर्फ ओनली केक शेफ़ ही था मैं। तो बोले कि चलिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो जो थे वो मुस्लिम थे, ठीक है? तो वो मेरे साथ अपने साथ लेकर के गए अहमदनगर। हुँ, मैं उनके साथ गया, और जाने के बाद में क्या हुआ कि वो मुझे एक जगह एक बेकरी में काम पे लगा दिए, और जी, बाद में पता चला कि वो फरारी इंसान है, उनको एक जगह कहीं स्थिर नहीं रहते हैं। तो अब मैं जहाँ पे वो काम पे लगा दिए हमको, वहाँ अब आप दूसरे स्टेट में पहले सिम लेके जाते थे, आपका रोमिंग चल करता था, जी, आप बात नहीं कर पाते थे। जी, तो एक तो सिम मेरा उस चक्कर में बंद हो गया था, तो मेरा उनसे कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता था, वो बड़ा मुश्किल था। और जहाँ मैं गया था वहाँ का व्यवस्था बहुत ही लचर था, मतलब ये समझ लीजिए कि इतना गंदगी था कि वहाँ आदमी किस तरह से जीते थे, वो बहुत मुश्किल है बयां कर पाना। तो इसलिए मुझे जो है वहाँ पे तबीयत थोड़ा सा खराब होना शुरू हो गया। हुँ, हुँ, 10-15 दिन के बाद, और बारिश का मौसम था, और ये मेरे जो मुझे जो लेके गए थे, इनका रूम था काफ़ी दूर, लमसम 3 से 4 किलोमीटर दूर। हुँ, तो मैं इनसे कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता था, इनके रूम पे भी नहीं जा पाता था मैं, और सही से मैं देखा भी नहीं था रास्ता उस वक़्त तो। और नई जगह पे आपको जगह पता हो तब आप ऑटो वाले को बोल सकते हैं ना वहाँ चलना है, जब जगह का नाम पता ही नहीं है तो कैसे आप जाओगे? तो बिल्कुल, मैं उनसे मिल नहीं पाता था, और धीरे-धीरे मेरा तबीयत खराब शुरू हो गया। मैं वहाँ पर फिर सोच रहा था कि इस जगह पे काम करने लायक तो है नहीं, 15 से 20 दिन में तबीयत खराब हो रहा है। तो मैं दूसरे जगह काम के तलाश में घूमने लगा, और तबीयत काफ़ी खराब होने लगी उस वक़्त। तो मैं जो है रेस्ट लेकर के कि अब मुझे रेस्ट चाहिए, और जैसे रेस्ट लेता था मैं थोड़ा-सा मतलब फ़ीवर कम होता था,
उसके बाद मैं घूमने चल लगता था कि कहीं दूसरी जगह काम देखूँ, कोई अच्छी व्यवस्था देखूँ क्योंकि इसमें मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊँगा। तो मैं निकला दूसरी जगह, तो 3-4 दिन ऐसा हुआ कि मैं जाता रहा जैसे-जैसे मतलब वर्क खोजता था मैं, मेरे लिए मैं नहीं मिलता था, फिर रिटर्न आता था वहाँ पे। एक दिन सामने से सेठ ने बोल दिया कि यार इसको करना है तो करे बोल दो, और नहीं करना है तो अपने बैग उठाए चले जाए, इस तरह से कौन इसको पालेगा? क्योंकि यहाँ पे खाना-पीना भी है, रहना है, सब कुछ है। जी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा जैसे भी मैं बोला कि ठीक है, तो मैं दूसरे दिन जो है उनसे इजाज़त लेकर के मैं अपना, तो उन्होंने एक्चुअली मुझे पैसे नहीं दिए उतने दिन के, हुँ, हुँ, 10-15 दिन के। मेरे पास लमसम 4 से ₹500 ला था मेरे पास में, तो मैं उसी पैसे से मैं बोला ठीक है मैं दूसरी जगह कहीं वर्क देखता हूँ, और मुझे रिटर्न नहीं जाना था सूरत। जी, मैं ये सोच के आया था मुझे रिटर्न नहीं जाना है, और वहाँ पे मेरा कोई पहचान नहीं, मैं नया जगह पे गया हूँ, और हुँ, जो आदमी मुझे लेके गया वो कभी मिलता नहीं था। तो मैं क्या हुआ कि मैं फिर ऐसा काम ढूँढना, मैं दिन भर का मेरा काम हो गया था कि मैं काम ढूँढना, और काम ढूँढ-ढूँढ के जाने के बाद में बस स्टैंड पे सोता था मैं। वहाँ पे एक अच्छा बात था कि वहाँ पे एक मंदिर था, और मंदिर जानते हैं प्रभु का मंदिर था। तो ये होता था कि मैं नहा नहीं पाता था, लेकिन कम से कम बाहर से ऐसा पूजा-पाठ नहीं, किसी विधि-विधान से नहीं, बस ऐसे ही हाँ, प्रभु से कि प्रभु ये तो अनजान जगह है और यहाँ पर मैं कैसे हूँ ये आप देख ही रहे हैं। अब आप बताइए कि किस तरह से क्या होगा? और मैं उससे इसी तरह से प्रार्थना मैं उनसे करता था, और वड़ा पाव वहाँ खा कर के गुज़ारा करता था। 1 हफ्ते जयेश भैया उस तरह से मैंने निकाला, बिना बिना जॉबलेस होकर के, और 1 हफ्ते उस तरह से निकाला, और 400-500 रुपए में से मैं ₹250 दूसरे पैकेट में निकाल के रख लिया था कि लास्ट टाइम में ये जो बैलेंस पैसे खत्म होगा तो मैं वापस सूरत के लिए चला जाऊँगा, क्योंकि ₹250 सूरत का भाड़ा था। जी, मतलब ये मैं सोचा था, लेकिन मेरा दिल नहीं था जाने के लिए। तो मैं ऐसे खोज रहा था वर्क। तब जब मैं ढूँढ रहा था मैं वर्क, तो मैंने मुझे जो है, अब मैं थक गया था, बहुत परेशान हो गया था, क्योंकि ये बाल जो थे ना ऐसा ऐसा हो गया था जयेश भैया कि इसमें मतलब आप कैंची लगाते तो नहीं घुसता, इतना गंदा हो गया था ओह! बाल, क्योंकि हुँ, नहाने का सुविधा नहीं है आपके हुँ, पास, आपको खाने का सही जगह नहीं है, आप बस स्टैंड पे सो रहे हैं, धूल-मिट्टी और बारिश का मौसम, इतना मच्छर लगता था दिन में अच्छा, माछी लगता था, दिन में जो हुँ, है मक्खी लगता था, जी, जी, और रात में मच्छर लगता था। जय भैया भिखारी जैसे भी बदतर हालत हो गया था, मैं बैग लेकर के चारों तरफ भटकता रहता था इसी तरह कि मैं कहाँ आया हूँ, क्या मतलब कोई जान-पहचान नहीं। फिर मैं लास्ट हो गया, मेरा मतलब क्षमता से बाहर का बात हो गया। मैं बोला नहीं, अब तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं गया, और उस दिन मैं बोला सुबह-सुबह उठा, ब बस स्टैंड पे सोता था, सुबह-सुबह उठा और ऐसे ही गया वहाँ पे, बेसिन था उसमें अपना हाथ-मुँह धोया, गया मंदिर, निकल रहा था बस स्टैंड से, फिर याद आया कि बगल में मंदिर है, दर्शन कर लेते हैं। तो बाहर से ही गया, मैं बोला प्रभु अब लास्ट है, अब बस, अब मेरे से झेला नहीं जाता है, क्योंकि कपड़े इतने गंदे हो गए थे कि कोई काम ही नहीं देता था, अगर काम रहता भी था तो वो मुझे चोर या भिखारी समझ करके वो लोग, मतलब ओहो! कि इस टाइप के ऐसे लोग हैं कि मतलब कहीं हुँ, दे देंगे वर्क तो किसी का मोबाइल चोरी चोरी करके या कोई सामान लेकर के जा सकता है इस तरह से। तो मैं मतलब ऐसा लगता है ना लोगों को, आपका हालत जब खराब हो तो उस तरह से लगता है लोगों को। तो मैं ऐसा अनुभव कर रहा था कि इस वजह से मुझे लोग नहीं दे रहे हैं नौकरी। तो मैं प्रभु से बोला कि प्रभु बस अब मैं आज भर काम ढूँढूँगा, और आज अगर आप मुझे काम नहीं देते हैं, तो मैं समझ जाऊँगा ये शहर मेरे लिए नहीं बना है, हुँ, और मैं यहाँ से ये ₹250 रात भर भूखा रहूँगा, मैं सूरत जाऊँगा, सूरत में मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं कहीं भी वहाँ पर मैं खा लूँगा, रह लूँगा, वहाँ काम मिल जाएगा मेरे लिए, सब कुछ है। तो मैं उस वजह से मैं जब निकला मैं तो ढूँढना शुरू किया काम। तो एक बेकरी था, तो मैं वहाँ पर गया था, और मैं रोज़ डेली जाता था जैसे भैया, डेली वहाँ से जाता था आता था। लेकिन मुझे लगता था यहाँ पे मैं जॉब शायद मेरे से नहीं हो पाएगा। मैं यहाँ पूछने भी नहीं जाता था, अपने हालत को देखते हुए मैं वहाँ नहीं जाता था पूछने के लिए। लेकिन उस दिन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि यार आज इसमें पूछ के देखते हैं। रोज़ मैं डेली यहीं से आ रहा हूँ, जा जी, रहा हूँ, एक जी, बार पूछ लेते हैं, हुँ, क्या हो जाएगा? ऐसे तो सारी दुनिया आपको ना बोल ही रहा है। सारी दुनिया आपको कुछ ना कुछ भला बुरा उस बीच में ऐसा भी होता था जयेश भैया, कहीं कहीं जाओ ना तो बोलते थे लोग, अरे क्या है यार, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं यार, बोल रहा है हुँ, केक का कारीगर हूँ, हालत देखा है क्या, भिखारी लग हुँ, रहा है, केक का कारीगर हूँ, ऐसा लोग सामने से सुनाते थे, वैसा नहीं हुँ, पीछे में नहीं। जयेश भैया आपकी हालत अगर इस तरह से हो, कंडीशन पूरी खराब हो, तो लोग बोलते हैं, जी, ये है, दस्तूर है जमाने का। तो मैं फिर मेरे दिमाग में ये इंडिकेट आया, मैं उस कारखाने में गया। मैं काउंटर पे गया और मैंने पूछा कि भाई साहब काम मिलेगा यहाँ पे? हुँ, तो वो जो आस आस उस पे काउंटर पे जो खड़े थे इंसान, वो बोले हमको कि कहाँ का रहने वाले, क्या काम करते हो? मैं बोला मैं एक्चुअली केक का शेफ हूँ। मुझे केक पे
कहीं भी काम मिल जाएगा मैं कर लूँगा, मैं हेल्पर भी कर लूँगा। क्योंकि मैं उस वक़्त जैसे ये सोच रहा था कि मुझे एंट्री तो मिल जाए यार, मेरा जो वर्क होगा मैं दिखा दूँगा वर्क जी, टाइम में जी। और समझ में आ जाएगा लोगों को। तो मैं बोला मुझे कुछ भी मिल जाएगा मैं कर लूँगा, बस मुझे काम चाहिए। तो वो एक्चुअली मुझे पूछे कि कहाँ का रहने वाले हो? मैं बोला मोतिहारी जिला बिहार का रहने वाला हूँ। तो बोले मोतिहारी जिला में कहाँ? मैं अपने गाँव का नाम बताया, मेरे गाँव का नाम एक्चुअली चिचुरैया है। मैंने कहा चिचुरैया का रहने वाला हूँ। जी। बोले कि अरे यार! मेरे गाँव के बगल के इंसान थे वो, ओह! सामने वाले गाँव के। बोले मेरा घर सुंदरपुर है, उनके गाँव का नाम सुंदरपुर है। बोले मेरा गाँव मेरा घर सुंदरपुर है, आप अंदर आइए। जयेश भैया मुझे ऐसा लगा ना, मुझे लगा पूरा संसार मिल गया। आने के जैसे अंदर आए आए मेरा बैग लिए और मुझे बोले कि यार आप मेरा नया तौली दिए, नया टॉवल लो, साबुन लो, जाओ पहले नहाओ, ओहो! फ्रेश हो जाओ। एक ड्रेस कपड़े वो लोग ला करके दिए और बोले कि भैया आप पहले फ्रेश हो जाओ, काम यहाँ नहीं होगा तो हम लोग कहीं और ढूँढेंगे, आप टेंशन मत लो, आपको रहना, खाना कितना दिन भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको जितना दिन रहना है यहाँ रहिए और खाइए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पे। वाह! हम लोग काम ढूँढ के देंगे और ऐसा हुआ भी कि वो लोग मेरे लिए बहुत काम ढूँढे, बहुत। आज भी वो लोग मिलते हैं तो मैं उनको नतमस्तक होता हूँ उनके सामने और उनको मैं बोलता हूँ कि यार इंसानियत होता है हर इंसान के अंदर, जी, बहुत हेल्प किए थे वो लोग। और 3 आदमी मिलकर मेरे लिए बहुत जॉब ढूँढे, नहीं मिला उसके बाद में जयेश भैया, वो लोग बोले यहीं पे करो आप काम। जी। और वहाँ पर मैं मतलब वहाँ का जो मालिक है वो मेरा एक दिन काम देख लिए, वैसे ही मैं बैठा था तो एक ऑर्डर था वो लोग बना रहे थे तो अच्छा नहीं बन रहा था, मैं सोचा यार मैं इससे अच्छा बना सकता हूँ तो मैं बना रहा था। तो वो देखे तो बोले यार ये कौन लड़का है? तो मेरा जो दोस्त है वो बोला यार मेरे ही गांव के साइड का है सर, कि वो आया है काम ढूंढने के लिए, उसको काम नहीं मिल रहा है तो यहाँ हम लोग रखे हुए हैं। तो बोले यार इसको बोलो ना काम करने के लिए, अभी मेरा मेन शेफ तो उसका ऑपरेशन हुआ है हाइड्रोसिल का, तो घर पे है तो करेगा, अपना देखेंगे बाद में जॉब अगर कहीं इसको मिल जाएगा चला जाएगा, नहीं तो अपने पास ही रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहां पे मुझे वही जॉब मिल गया और वहां मैं रहने लगा, बहुत अच्छा फैसिलिटी था। जी। और ऐसा हुआ जयेश भैया कि 15 दिन के बाद अब मुझे पता चलता है कि मेरे गांव के 2 लड़के इसी शहर में काम करते हैं, बैग का सिलाई करते हैं। ओह! तो मैं गया वहां उनसे मिला, उनसे मिलने के बाद में वो लोग बोलते हैं कि यार अपने गांव का और आदमी है यहाँ जो अपने बैग का कारखाना यहाँ किए हुए हैं। जी। मैं बोला यार एक ऐसा वक्त था कि यहाँ पे साला मेरे लिए कुछ नहीं था, मैं भिखारियों के जैसे भटक रहा था, ये सब प्रभु का ही देन था। मैं भटक रहा था और ऐसा हुआ कि इस टाइम में वहां पे जयेश भैया उस जगह पे मैं 3 से 4 साल के अंदर में मैं वहां पे अपना खुद का कारखाना भी चलाया, बेकरी भी चालू किया। ओहो! और चालू करने के बाद में मेरे गांव में वहां पे लमसम 40 से 45 बच्चों को मैं वहां से घर से ले जाकर के वहां काम दिलाया। वहां मेरा अच्छा खासा नाम और सारी चीज हो गया था। जब प्रभु देने पे आए तो बहुत देते हैं, बहुत देते हैं, बस उन्हें याद करो। मैं यही यही बस प्रार्थना करता हूँ हुँ, सारे लोग, सारे दर्शकों से और सारे भक्तों से कि आप जुड़िए तो उनसे एक रिश्ता बना लीजिए और अटूट विश्वास रखिए उन पे कि आपसे जो संसार में जो कोई नहीं कर सकता है वो प्रभु आपके लिए कर देंगे। क्या और बड़े से बड़े चमत्कार, जहां पर मैं भूखा मर रहा था, मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं था, वहां पर मेरा ऐसा हो गया कि उसी शहर में मेरा कुछ दिनों के बाद में मैं वहां हुँ, पे बेकरी चलाया और सारी चीजें, सारी व्यवस्था उन्होंने करके दिया। जैस भैया तो ऐसा हुआ कि मुझे प्रभु की बहुत कृपा मिली और वहां पर सब कुछ छपड़ फाड़ कर मिला, जो मैं चाह रहा था उससे भी अधिक मिला। हुँ, पर हुआ ऐसा कि आपके पास एक स्टॉप आता है जहाँ से आप कुछ अपने आप को भूल जाते हैं और दुनियादारी से थोड़ा सा दूर होने, मतलब इन सब चीजों से दूर हो जाते हैं थोड़ा। तो मैं दुनियादारी में थोड़ा लग गया और दोस्त यार के चक्कर में थोड़ा नशे वशे भी करने लगा और नॉनवेज का सेवन भी सब काफी करने लगा। ओह! तो उसके बाद हुआ ऐसा कि धीरे धीरे फिर प्रभु ने, एक होता है ना कि अगर आप जुड़ाव जो अंदर से होता है तो प्रभु आपको स्वस्थ कर ही देते हैं। तो मैं एक ऐसा पीरियड रहा था कि काफी ज्यादा लिप्त हो गया था इन सब चीजों में और मैं खुद से भी ऐसा सवाल पूछता था कि यार ऐसी स्थिति में मैं कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण या इस तरह से कर पाऊंगा। तो प्रभु ने शायद मेरी अंदर की जो वो वेदना थी उसको सुनी और मेरे अंदर से लमसम 4-5 साल से जो मैं नशा में और इस सब चीजों में लिप्त हो गया, उसको प्रभु ने धीरे धीरे करके मुझे स्वच्छ किया और उसके बाद से मैं जो भक्ति और पूजा करना शुरू किया। अब तक मेरा मेरा यही डेली रूटीन है कि मैं सुबह-सुबह पूजा करता हूँ। तो मैं पहले ऐसे एक एक ही जगह सब पूजा करता था। मैं स्पेशल पूजा मतलब बाबा का या मतलब ऐसा नहीं करता था। मैं भोले बाबा का भी और सबके साथ में ही पूजा करता हूँ। हुआ यूँ कि मेरा एक और जीवन में बदलाव आया जब से जहाँ मेरा बाबा नीम करोली महाराज से जुड़ा हुआ और बाबा ने मेरे लिए बहुत बड़े मतलब परिवर्तन किए मेरे जीवन में। जो मेरा बहुत बड़ा अनुभव है जो बाबा से जुड़ी हुई, जी। और मैं उसको भी शेयर करना चाहूँगा जैसे भैया। बिल्कुल, बिल्कुल, बोलिए। तो हुआ ऐसा कि मैं अपने घर पे कारखाना वगैरह डाला
क्योंकि मुझे कहीं जॉब नहीं करना था, तो मैं कारखाना वगैरह डाला तो मुझे उसमें थोड़ा-सा बहुत सारा लॉस का सामना करना पड़ा और मैं उस ड्रॉबैक में चला गया। जिस हिसाब से सोचा था उस हिसाब से नहीं हुआ। हुँ। फिर मैं उस कारखाने को मैं सोचा कि मैं गाँव पे एक्चुअली किया था, तो मैं सोचा कि शहर में लेके आते हैं और शहर में लाया उठा करके। और उस वक़्त ऐसा हो गया था जैसे भैया कि मेरे पास थोड़े भी पैसे नहीं थे कि मैं उसको कुछ कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत लोगों को पैसे देने होते, तो मैं एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया था। तो मैं लाया शहर में और मैं लोगों के साथ पार्टनरशिप किया। पार्टनरशिप में कुछ दोस्तों के साथ में किया, जो बहुत दिन तक चला नहीं और उसमें बहुत सारा टॉर्चर होने लगा, क्योंकि उनका जो था वो पार्टनर लोग जो थे वो लोग इन्वेस्टमेंट किए थे, जो भी पैसा था वो, और मेरा पूरी मशीनरी और पूरा मेहनत और पूरा स्किल लगा हुआ था। लेकिन कुछ होता है ना कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत होना शुरू हो जाता है, तो इस टाइप में होता था कि हम लोग का मतलब विचार नहीं मिलता था। तो मैं अंदर से थोड़ा-सा घुटन-सा महसूस करने लगा कि मैं ये गलत कर दिया हूँ पार्टनरशिप करके। तो फिर मुझे उस वक़्त इतना लोड था मेरे पास पैसे पैसे का कि मैं बहुत परेशान रहा करता था, टेंशन में रहा करता था। तो मैं उस बीच में और मैं एक्चुअली मेरा कारखाना जब लॉस हुआ था घर पे, तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कर्ज़ा हो गया था। मैं उसके लॉस के चक्कर में मैं पैसे यहाँ से वहाँ से लेकर के मैं एडजस्ट करके करके बहुत सारा पैसे मतलब मेरे ऊपर हो गए थे। तो कभी इसका फ़ोन आ रहा, कभी उसका फ़ोन आ रहा, कभी इसको देना, कभी उसको, इसको लेकर बहुत ज़्यादा मैं डिप्रेस्ड रहने लगा और डिप्रेशन टाइप में मतलब हो गया था। मैं सोचा था कि ये कुछ भी नहीं है जीवन में, मैं जीवन ही त्याग देता हूँ। मेरे अंदर बहुत सारा सुसाइडल थॉट आना शुरू हो गया। उसके बाद मैं सोचा कि यार मैं क्या करूँ? फिर मैं धीरे-धीरे जो है मैं नेट पे सर्च करना शुरू किया कि इससे बाहर कैसे निकला जाए, ये सब चीज़ों का। और मेरा बाबा से तो मेरा बहुत जुड़ाव शुरू से ही था, लेकिन बीच में थोड़ा-सा छूट गया था। तो आपका चैनल मिला, फिर मुझे भैया बहुत रिलैक्स होना शुरू हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वहाँ पे लोग अपने-अपने अनुभव बता रहे हैं और प्रभु ने उनकी रक्षा कर की है। और ऐसे असंभव चीज़ों में कि जहाँ इंसान का बस का बात ही नहीं, लोग कैंसर से ठीक हो रहे हैं, ऐसे-ऐसे मैंने अनुभव आपके चैनल पे सुने। फिर मैंने कहा यार प्रभु से तो मेरा पहले से भी जुड़ाव है। मुझे लगा कि प्रभु का ही कृपा होगा कि मुझे ये चैनल मिला। और आपका बहुत धन्यवाद जयेश भैया कि मैं ऐसे सिचुएशन में था जहाँ मुझे सुसाइडल थॉट आते थे और मैं वहाँ से निकलने में आपके चैनल ने आपने बहुत हेल्प किया। बाबा ने आपको मेरे पास भेजा, तो मैं वहाँ से मैं भी क्या किया कि मेरे पास कुछ नहीं हुआ करता था, थोड़ा बहुत फूल और ये होता था धूप वगैरह, तो उसको लेकर के मैं सुबह-शाम बाबा को स्पेशली मैं पूजा करना शुरू किया वहाँ से। जी। तो ऐसा होता है ना कि मेरे पास लोड बहुत थे। जब मैं पूजा करना शुरू किया और बाबा को ध्यान में रख करके, और जिस तरह से आपके चैनल पे मैं सुनता था संकल्प लेना, उस तरह से मैं पूजा करता था और बाबा को पूरा कॉन्सन्ट्रेट करके कि मैं बाबा सब चीज़ आप ही को ही समर्पित करता हूँ, इस तरह से। तो मुझे ऐसा लगता था ना, मैं पहले जब जो पहला मेरा 100 हुँ, हनुमान चालीसा पाठ का जो संकल्प मैंने लिया था ना, उसके बारे में बता रहा हूँ। जी। मैं सच में भैया, मैं मेरे पास कुछ नहीं था, मैं ऐसा फ्रेम में एक फ़ोटो लगाया हुआ था, बाकी दूसरा कुछ नहीं था। फ़ोटो को ही मैं सिर्फ़ अगरबत्ती जलाकर मैं पूजा करता था जी। स्टूल पे बैठ कर के। जी। और स्टूल पे बैठ के 100 हनुमान चालीसा का पाठ करना मतलब समझिए कितना मतलब टफ काम है। मैं कर रहा था, मुझे अंदर से शुरू-शुरू में लगा जैसे मेरा 10-11 पाठ हुआ, हुँ, उसके बाद शुरू-शुरू में मुझे लगा कि बहुत थकान फ़ील होने लगा, हुँ, मतलब नींद आने लगा इस टाइप में। लेकिन मैं अंदर से कह रहा था कि प्रभु कुछ भी हो, मैं आपको याद कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। ना बिल्कुल। नींद आएगी, ना थकान होगा, ना कुछ होगा। जैसे भी सडनली ऐसा हुआ कि मेरा लमसम 21 या 22 ऐसा लमसम हुआ होगा हनुमान चालीसा पाठ। हुँ, उसके बाद से मुझे ऐसा लगा ना कि ऐसे प्रभु का मैं मतलब ऐसा देखा हूँ फ़ोटो एक जगह पे, तो मुझे लगा कि इसमें मैं बैठा हुआ हूँ। मुझे इतना आराम, इतना सुकून मिलने लगा, उसके बाद से मैं 100 हनुमान चालीसा का पाठ किया। लमसम मुझे 4 घंटा लगा था। हुँ, तो 4 घंटे तक मैं कैसे बैठा रहा उसमें और कैसे पाठ निकल गया, और मुझे लगा कि मतलब मैं उनके हाथ में हूँ, मुझे पूरा साया मिला हुआ है उनका। हुँ, और उस दिन से जो है ना जैसे भैया, मेरा जैसे मैं बाहर आया, मेरा मतलब डिप्रेशन से मैं बाहर आया, जैसे भैया मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि हर दम जब भी मैं कोई किसी परेशानी में हूँ या कहीं जा रहा हूँ, तो मैं बस उनको बोलता हूँ, उनके सामने जाता हूँ, बोलता हूँ प्रभु मैं कहीं जा रहा हूँ कि अब आप देख लीजिएगा, यहाँ का कोई दिक्कत हो तो, और रास्ते में कुछ हो हुँ, तो आप देख लीजिएगा, मैं तो बस जा रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह से वो आगे किए हुए हैं और मैं अपने बाइक लेके जा रहा हूँ कहीं भी। ओहो! और हुँ, मैं मेरे एक और हैबिट है जैसे भैया कि मैं जब भी कहीं निकलता हूँ, तो मैं कोई गाना वगैरह सुनने से अच्छा होता है कि आपका चैनल लगा के कान में ब्लूटूथ लगा लेता हूँ और सुनता रहता हूँ। ओह! धन्यवाद। मेरा एक ही होता है। और दूसरा बात वैसा नहीं हुआ, तो मैं ये सारी चीज़ बंद करके मैं बस
राम 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 बस चलता ही रहता है, हेलमेट लगा हुआ रहता है अंदर, और शीशा गिरने की वजह से अंदर राम राम की आवाज सुनाती है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि मुझे हाँ, चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाबा। आज भी है, ऐसा बात नहीं है, आज भी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा प्रॉब्लम है और उसके बावजूद भी मुझे जो है ना, ऐसा लगता है कि अभी बाबा में मुझे कवर कर रहे हैं। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री रहता हूँ, मैं बोलता हूँ बाबा आप ही जानो। अच्छा, उससे पहले हुआ क्या था कि मैं फिर उस जब मैंने पाठ शुरू कर दिया वहां से, तो डेली नित्य पूजा करता था, और हरदम मुझे कोई नया नया अनुभव हो रहा है, हुँ, हरदम कुछ ना कुछ नया अनुभव हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार ऐसा हुआ, मैं रात को सोया था, और सोया था तो मुझे मतलब हल्का सा डर टाइप में महसूस हुआ। हुँ, तो मैं आँख खोला तो मुझे मतलब एक ऐसा लगता है ना कि भयानक कुछ तो भी है आपके आपके पास, भयानक टाइप में लगा। तो मैं प्रभु को याद किया और सो गया। सो गया तो मैं क्या देख रहा हूँ रात को, मतलब सपने में, उस टाइम नींद में मैं हो गया, और सपने में देख रहा हूँ कि प्रभु की फोटो टंगी हुई है सामने। एक तरफ राम दरबार और एक तरफ प्रभु की फोटो हुँ, टंगी हुई है, और मैं देख रहा हूँ, मैं उसको दर्शन कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बाबा आ गए आप। अब जी, मैं आप ही का मैं इंतजार कर रहा था, बाबा आप आ गए। मैं ऐसे कह रहा हूँ, मेरा नींद खुल गया, और मैं नींद खुला ना जैसे, तो मेरा ऐसा हाथ था, ओहो! वैसे सोता हूँ ऐसे ऐसे करके, लेकिन जी, ऐसा हाथ था मेरा। क्या बात तो मैं देख रहा हूँ, मैं सच में उस दिन से मेरा ऐसा अनुभव हो रहा है कि मतलब हमेशा मेरे साथ थे। तो मैं ऐसे पार्टनरशिप में काम ही कर रहा था, और वहां पे पूजा पाठ भी शुरू कर दिया था, लेकिन मेरे अंदर ये दबाव था कि मैं अपना सारा हुँ, चीज दे करके उसके बाद रात दिन मेहनत कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी मेरा सारा चीज लगने के बावजूद भी मैं मेहनत कर रहा हूँ, मेरा मशीनरी, मेरा मेहनत, मेरा, मैं एक एक बजे रात तक जॉब करता, मतलब काम करके देता था अपने जी, कंपनी के लिए, कि कंपनी जॉब करेगा। तो उस बीच और पार्टनर लोग को ऐसा लगता था कि वो लोग पैसे लगा रहे हैं तो उनका ज्यादा अधिकार है, तो वो लोग थोड़ा मालिकाना हक वाला काम करते हैं, मुझे नौकर टाइप में समझते थे वो लोग। खैर मुझे मुझे किसी से कोई द्वेष नहीं है, वो लोग अच्छे हैं अपने जगह पे। हर आदमी को लगता है कि अपना इन्वेस्ट किया तो अपने हिसाब से वो यूज करेगा। तो मुझे वहां पे लगता था कि मैं फिट नहीं हो पाता था उसमें, और मैं हमेशा प्रार्थना करता कि प्रभु मैं कहाँ आया, मैं कहाँ तार से गिरा, खजूर पर अटक गया मैं, तो मेरा ये तो सब कुछ फंस गया, मैं परेशान हूँ यहाँ पे। तो मुझे लगता था कि मैं इससे बाहर कैसे निकलूँ, क्योंकि आप किसी और के हाथ में चले जाते हैं तो आपको बाहर निकलना थोड़ा बहुत कठिन लगता है, कि आपको सारा चीज मैनेज करना, आप पैसे ना हो आपके पास तो और भी ज्यादा मुसीबत होता है। जी, तो मैं प्रार्थना, अब मैं बहुत परेशान रहता था, लेकिन जब पूजा करना शुरू किया तो मेरा एक से एक अनुभव होना शुरू हो गया, मैं जुड़ना शुरू हो गया प्रभु से। फिर मेरे दिमाग में आया कि यार मैं एक दिन देख रहा था ऐसे यूट्यूब पे, तो मुझे दिमाग में आया कि नीम करोड़ी महाराज, और उनके बारे में मैं एक्चुअली सुना हुआ था न्यूज पे पहले, एक चैनल आता है उसमें बताया जाता है उस बारे में सब चीज। तो बाबा के बारे में एक बार मैं सुना था, बस ज्यादा कुछ नहीं जानता था मैं। तो मैं फिर इनके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, फिर हुँ, मैं देख रहा हूँ कि मार्क जुकरबर्ग और अपना उनके गुरु और विराट कोहली बड़े बड़े स्टार लोग हुँ, जाते हैं, तो मैं बोला यार क्या है इनके अंदर, तो इनकी सरलता जैसे मुझे मालूम हुई कि बहुत सरल रहते थे, इनको जी, कोई भी ताम झाम से मतलब नहीं होता था, कोई इनको कुछ दे तो ही मतलब उस हुँ, लायक नहीं, वो वैसे लेना नहीं चाहते थे, या उस तरह से ही नहीं जाते थे। इनका काफी सादा व्यवहार था, तो मुझे काफी अट्रैक्ट हुआ मैं इनसे, हुँ, बहुत अट्रैक्ट हुआ। तो अट्रैक्ट हुआ ना, तो मेरा जो मेरा दिल हो गया कि मैं एक बार चलूं मिलने के लिए। एक्चुअली हुआ नहीं, वो बाबा बाबा ही बुलाया, उनका ही कृपा था, हुँ, वो बुला रहे थे मुझे। जी, तो मैं अभी रह में परेशान रहता था, क्योंकि मेरे पार्टनर लोग से मेरा डील हुआ था कि मुझे 20 से 18 से 20 हजार रुपये लगभग महीने, हर महीने आप दीजिएगा, मेरा घर का खर्चा चलेगा, तो मैं अपना मशीनरी और मैं सारा सेटअप ले जाऊंगा। और बीच में ऐसा होता था कि कभी कभी उनके पास ही पैसे नहीं रहता था, कभी बहुत सारा प्रॉब्लम आता था, और मेरे पास बैंक वाले का लोन का फोन आता था। हुँ, तो मुझे इन्हीं चीजों का एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता था उस हुँ, पैसे में। और ऊपर से मैंने प्लान बना लिया कि मुझे जाना है, तो मुझे ये अलग से ही एक अलग से खर्चा हो गया था कि मैं इतना कैसे मैनेज कर पाऊंगा। जी, फिर मैं बोला बाबा ने अगर प्लान बनाया तो कुछ ना कुछ तो होगा। जी, फिर बाबा मुझे मैं प्लान बनाया, तो मैं एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप में मैंने कहा कि यार मैं जा रहा हूँ, जी, कि ऐसे-ऐसे जगह पे जा रहा हूँ मैं, कि आप लोग अगर कुछ कर सकते तो बोलो। तो वो लोग बोले कि आप जाओ ना, आप जाओ, कोई हुँ, दिक्कत नहीं है। हम लोग, तो उसके बाद में ऐसा हुआ ना भैया, जस भैया, कि मेरे पास मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, एक भी रुपया नहीं था मेरे पास। हुँ, और मैं जब जाने लगा तो मेरे पास कि कोई 100 रुपए भेज रहा है, कोई 50 रुपए भेज रहा है, कोई 200 रुपए भेज रहा है, कोई 500 रुपए भेज रहा है, करके मेरे पास बहुत पैसे हो गए। जी, और मैं, और ये सब बाबा ने ही अरेंजमेंट किया। मैं गया, बाबा का दर्शन किया वहां पर, इतना सुकून मिला। मैं सोचा था कि बहुत सारा सवाल लेके जाऊंगा जस भैया, सच में मैं सोचा था कि मैं अपने जीवन का सारा परेशानी लेकर उनको बोल दूंगा, पोटली ही खोल दूंगा कि बाबा आप संभालो, हमसे बहुत सारा शिकायत करूंगा मैं। लेकिन सच बताऊं जस भैया कि वहां का जो ऑरा है ना, एक, आप कुछ भी लेके जाओ ना, आपको सुनने में ला देते हैं बाबा। राइट, कोई सवाल ही नहीं रहता है आपके पास, सच बता रहा हूं मैं। आप
मैं दर्शकों से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि एक बार आप जरूर जाएं कैसी धाम, एक बार जरूर जाइए। मुझे तो बाबा 2 बार बुला दीजिए। ओह! क्या बात! मैं आपको फिर वहाँ का एक अनुभव बताऊंगा। मैं रिटर्न आ रहा था जब का, तो मैं वहाँ पे कैसा करता था, जैसे भी तो पैसे नहीं थे, तो वहाँ पे ऐसे आप रहने के लिए रूम नहीं ले सकते हैं। मेरा ऐसा मतलब सौभाग्य था कि मैं बाबा के गेट पे सोया करता था। ओह! और एक रात ऐसा हुआ जयेश भैया, एक रात में मैं सोया था, तो वो पहाड़ी एरिया, ठंडा लगता है वहाँ पे, जी। तो ठंड लग रहा था मुझे बहुत। तो मेरे पास एक चादर था बिछाने के लिए और एक ओढ़ के सोने के लिए। लेकिन ऐसा होता था कि ठंड का मौसम है, तो वहाँ पे थोड़ा ज्यादा कपड़े लगते हैं, तो उसमें ठंडी मुझे महसूस हो रहा था। जब तक रात को 1:30 बज रहे थे, एक एक औरत थी और एक मर्द थे और उनके साथ में एक लड़की थी, जी। मतलब उनकी बच्ची हुँ। लमसम 5 से 6 साल की थी। ये लोग आए तो ये लोग बोले यार दर्शन करना है। मैं बोला तो गेट तो बंद हो गया सर, तो क्या किया जाए? तो जहां से अंदर घुसते हैं ना रोड पर से, वहीं पर बगल में मैं सोया करता था। तो मैं बोला तो कुछ व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग बोले कि यहाँ रूम भी नहीं मिल रहा है, हम लोग रूम कब से ट्राई कर रहे हैं, यहाँ पे लोग ज्यादा पैसे बता रहे हैं, या रूम खाली ही नहीं है ऐसा। तो मैं बोला यार क्या करना है, हम लोग को धाम पे घूमने है ना, हम लोग को ऐसा आराम करने से क्या जरूरत है, ऐसो की हुँ। जिंदगी की क्या जरूरत है। बाबा के पास है, कहीं सो जाएंगे, बाबा की नगरी है, कुछ थोड़ी होने वाला है। तो लोग बोलते थे यहाँ से अगर जानवर आ गए, चीता उता आ गया, तो मैं बोला कुछ नहीं, बाबा के पास कौन आएगा, और बाबा के पास रहने के बाद में क्या डरना है फिर। हम लोग मैं वहां सो हुँ। गया। वो लोग क्या किए, वो लोग भी मेरे बगल में सोए जैसे भैया, और उसके बाद में वो क्या किए मालूम है, बोले कि एक कंबल वहां रखा हुआ है यार, मैं देखा था रेलिंग पे कंबल रखा हुआ है, मैं लेके आता हूँ। वो लोग कंबल वहां रेलिंग पे, मैं दिन में देखा था वहां पे रेलिंग पे कंबल रखा हुआ था, वो कंबल उठा कर गया, साफ सुथरा अच्छी कंबल एकदम, मतलब लग रहा था दुकान से ला करके वही रख दिया हुआ है। जी। लाए और रात को सोए मेरे पास में, वो लोग बगल में ही, हम लोग सब कुछ साथ में सो गए। सुबह में उठे, वो लोग दर्शन वर्शन किए चले गए। मुझे तो रहना था, क्योंकि मैं शनिवार को गया था, मंगलवार तक मुझे रहना था। मैं बोला मंगलवार को निकलूंगा अब, क्योंकि मैं पहली बार इतना शांति का अनुभव कर रहा था मैं। हुँ। जस भैया, मैं मरने के कगार तक जाने के बाद में मैं पहली बार इतना शांति का अनुभव कर रहा था। राइट। तो मैं बोला कि मैं रहूंगा। फिर ऐसा होता है ना कि वो लोग, मैं बोला उनको कि कंबल आप ले लो ये कंबल। तो बोले नहीं, कंबल मैं नहीं लूंगा, कि कंबल जहां था वहां हम लोग रख देंगे। तो जहां था वहां वो लोग रख दिए, ठीक है। जी। फिर सेकंड रात आया, सेकंड रात को मैं देखा वही कंबल है। राइट। मैं फिर जाके उठा करके लाया। फिर थर्ड बार मैं रख दिया। फिर मैं देख रहा हूँ कोई नहीं लेके जा रहा। मैं बोला यार बाबा ने मेरे लिए रखा है मेरे पास, हुँ। क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे जज भैया। जी। तो मैं बोला बाबा मुझे मुझे ये प्रसाद देना चाहते हैं। हुँ। और मैं वहां अंदर जाकर के सुंदरकांड का पाठ किया। उसके बाद हुँ। में उनका दर्शन हुआ। हुँ। और इतना सुकून फील होता है ना जयेश भैया, कि आपका कितना भी बड़ा स्ट्रेस हो आप चले जाइए। फिर मैं उधर से रिटर्न आ रहा था वहां से, जी। ऐसे तो आने का दिल नहीं करता, आप चले जाइएगा। तो हुँ। मैं आ रहा था, तो ऐसा ऐसा हुआ कि मेरे फोन में पैसा था, और आपको टिकट काउंटर पे, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैं बुकिंग वाला कुछ नहीं, सिस्टम नहीं था। जी। मैं सीधा टिकट काउंटर से टिकट लेने गया, तो पे फोन में पेमेंट नहीं लेते हैं। जी। तो मैं बोला क्या करूँ, तो ट्रेन निकलने वाला था, मैं बैठ गया। मैं बोला यार देखेंगे, ना होगा तो अगले स्टेशन तक मैं उतर करके, और वहां पे वहां जी। से दूसरे ट्रेन लेना है, और वहां पे मैं अपना कहीं से पैसे निकाल कर बाहर अपना टिकट राइट। ले लूंगा। उस बीच में क्या हुआ, टीटी आता है हुँ। उसी ट्रेन में, और टिकट चेक कर रहा था। हुँ। टिकट चेक कर रहा था, तो मैं क्या, मेरे पास एक बुक है, अलौकिक यथार्थ, दर्शन कर लीजिए एक बार, सारे भक्तों को दर्शन जय श्री करूंगा। राम, जय श्री राम, जय हो तो मैं मैया। इसी बुक को पढ़ रहा था ट्रेन में ही, इसी बुक को मैं पढ़ रहा था साथ में। और मैं बैठा हुआ था, तो टीटी आया, तो टीटी बोले टिकट टिकट। तो मैं हुँ। बोला भैया टिकट तो मेरे पास नहीं है। तो बोले तुम लोग इधर का ड्रामा होता, बहुत तरह का उल्टा सीधा बात वो लोग बोलने लगे। मैं बोला यार क्या है यार, सर तो दिक्कत हो जाएगा। मैं बाबा से प्रार्थना किया, बाबा बहुत बहुत माफी चाहता हूँ, मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ है, मुझे ये ट्रेन मिस कर देना चाहिए था, लेकिन बिना टिकट का नहीं चढ़ना चाहिए था। हुँ। बोला तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। और आगे गया दूसरे केबिन में, वहां से चेक करके रिटर्न आया। बोला मैं आने के बाद तुमको देखता हूँ। मैं देख रहा हूँ जयेश भैया, मैं सामने खड़ा हूँ कि आएंगे वो, तो उनसे मैं बोलूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि जानबूझ के नहीं हुआ, ऐसे हुआ है। मेरे बगल से, मेरे सामने से गए, मुझे देखा और कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, कुछ भी नहीं बोला जयेश जी। भैया। मैं बोला बाबा इतनी जल्दी चमत्कार करते हैं। और इतना मत शुरू शुरू में इतना गलत बात बोल रहे थे वो, कि मैं सुन करके मैं परेशान हो गया कि इस तरह की बात अगर कोई करेगा तो बताइए आपको अच्छा नहीं लगेगा, अगर समाज के बीच हुँ। में कोई अगर कुछ वैसा बोले तो। बराबर। तो लेकिन मैं वही बाबा से मन ही मन प्रार्थना करने लगा कि बाबा मुझसे बहुत बड़ा भूल हुआ, मैं ये गलती कर दिया हूँ, अब मुझे नहीं करना चाहिए था, ये आप बचा लीजिए बाबा। अब आप जानते हैं, वो 3 से 4 केबिन आगे गए, वहां चेक वो किए, वहां से रिटर्न आए।
तो केबिन का जो गेट होता है, मैं वहीं पे खड़ा था। मैं बोला कि उनसे एक बार क्योंकि मैं तब पीठ नहीं छिपाना चाहता था। मैं सोचा कि पीठ नहीं दिखाऊंगा, मुंह मुंह दिखा के बात करूंगा कि अब हो गया है जो हो गया ऐसा। आप मुझसे उल्टा सीधा बात मत कीजिए, जो भी है वो आप मुझे बोलिए। जेल ले जाइएगा, जेल ले चलिए, फाइन कीजिएगा, फाइन कीजिए, जो भी करना है कीजिए। तो मैं इसीलिए रेडी था। लेकिन वो आए और मैं ऐसे खड़ा हूँ, मेरे बगल से निकले, ऐसे फिर से बगल से निकले, मुझे देखे भी, मुझे देखे भी जयेश भैया, और देखने वाले कुछ नहीं बोले हो सर, बिल्कुल कुछ नहीं बोला। और वहां से आने के बाद में मैं उससे पहले परेशान रहा करता था कि मैं क्या करूं। वहां से आने के बाद मेरे दिमाग में आइडिया है कि मैं क्यों ना यहाँ से अपना अलग काम कर लूं। जी। फिर मैं वहां से आया तो फिर मेरा अलग काम करने का इच्छा हुआ। बाबा ने मुझे, मैं मतलब उन्हीं उन्हीं का दिखाया हुआ रास्ता है कि मुझे एक दिमाग में आइडिया आया। तो मैं अपने पार्टनर लोगों से बोला, मैं बोला कि मैं आप लोग काम कीजिए, मेरी मशीनरी और सारी चीज आप रखिए, आप लोग एक सेफ रख के काम करा लीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, मैं कहीं जा रहा हूँ, जॉब कर लूंगा। जी। तो मैं जॉब करने के लिए बाहर जाने के लिए मैं प्लान बना रहा था, सॉरी प्लानिंग में था। फिर मैं एक दोस्त को मैं बोला कि मैं जा रहा हूँ, मैं पार्टनरशिप से बाहर होकर के। तो लोग बोले, मेरे दोस्त बोले कि यार ऐसा मत करो, आप बाहर मत जाओ, आप यहीं कुछ कर लो, क्योंकि आपका यहाँ पे सब कुछ है, जान जान पहचान भी है। तो मेरे भी दिमाग में आया कि क्यों ना मैं बच्चे लोगों को घर से ला लूं और एक फ्लैट लेकर के उसी में सारा चीज सेटल कर लूं, और इसी मशीनरी से सारा काम हो जाएगा। तो मैं पार्टनर लोग से दोबारा मिला और बात किया कि काम कीजिए, आपका भी काम होगा और मेरा भी, जितना कैसा काम करना होगा वो आपके एक ही मशीन में पकेगा, और मैं अपना ले जाकर के वहाँ आइसिंग करके और बाकी दुकान में मैं सेल करूंगा, एक्चुअली मेरा केक का काम है। तो इसी तरह से मैं सेटल कर लिया वहां से। और मैं उस वक्त परेशान रहता था, क्योंकि मेरा उस वक्त डर था कि कहीं मेरा मशीन कब्जा ना हो जाए, मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव आ रहा था। तो मैं फिर थोड़ा सा मतलब उन लोग का भी थोड़ा सा अलग बिहेवियर था। हालांकि पार्टनर उसमें जो मेन थे वो तो उनका बड़ा अच्छा नेचर है, बाकी जो साइड वाला एक पार्टनर था उनका थोड़ा सा बिहेवियर दूसरा था। तो थोड़ा सा नेचर अलग ही टाइप में आ रहा था उन लोगों का। तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा डर था, तो मैं सोचा कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैं बाबा के ऊपर बहुत भरोसा, उस दिन से मैं। और फिर मेरा जब मैं बच्चे को जब बुलाया, अब इसमें बता रहा हूँ आपको कहानी एक। बाबा ने दर्शन कैसे दिए मुझे, जी। नीम गौरी महाराज ने। तो मैं क्या किया कि मैं पार्टनर लोग से बात किया, तो पार्टनर लोग एग्री हो गए। तो मैं क्या किया, मैं पहले पर्ची दिया एक मेरे दोस्त को कि मुझे 5,000 का मटेरियल दे दीजिए, और उसी से अपना कच्चा मटेरियल लेकर काम शुरू करूंगा। तो वो अपना रिटर्न कर दिए, दूसरे को दिए, तो वो भेज दिए मेरे पास मटेरियल। तो हुआ ये कि मेरे पास 220 रुपए था पॉकेट के अंदर, ठीक है। और मैं फ्लैट ले लिया था, उनको मैं 500 रुपए दे दिया था एक्स्ट्रा। और वाइफ को मैं घर पे फोन कर दिया था कि आप ऑटो लेकर के चले आओ। तो बच्चे को लेकर के ऑटो में आ रही थी, और ऑटो वाले को 160 रुपए भाड़ा तय हुआ था कि 160 रुपए देना है। मेरे पॉकेट में 200 रुपए, 220। 200 कुछ रुपए थे, 220 थे, हाँ 220 थे। तो मैं 220 रुपए मेरे पॉकेट में था। और मैं क्या किया कि मैं वहां से कारखाने के ऊपर से मैं अपना फ्लैट पे सामान कुछ ला रहा था वहां से, कि थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो सामान है अपना, ब्रश वगैरह, कपड़ा वपड़ा, वो सब लेकर के आते हैं फ्लैट पे, मैं लेके आ रहा था। उसी बीच क्या हुआ कि एक आदमी आए साइकिल से, आए और बुजुर्ग थे तो आए और आकर के आवाज दिए गेट पर से। तो मैं अंदर था, तो एक लड़का था मेरा, तो वो बोला कि अंकल जी भैया कोई ऑर्डर, कोई आपको आवाज दे रहा है। तो मैं गया, तो वो रिटर्न वापस जा रहे थे और साइकिल उनका रोड पे खड़ा था। तो रोड साइकिल के पास चले गए। मैं बोला बाबा क्या हुआ, मैं बाहर निकला, मैं बोला बाबा क्या हुआ। तो बोले बाबू देखो ना, मैं बहुत भूखा हूँ, और मेरे जो है, मेरी बेटी जो है उसका शादी हो रहा है, उसको कन्यादान करना है, तो थोड़ा बहुत आप लोग अगर सहायता मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। अब जैसे जब मैं बच्चे को बुला रहा हूँ, बीवी बच्चे को, मेरे पास 220 रुपए हैं, और मैं फ्लैट ले चुका हूँ, मुझे बच्चे के लिए शाम को क्या खिलाना है, क्या व्यवस्था करना है, ये सब चीज जिम्मेदारी थी। और 160 रुपए तो पहले ऑटो वाले को भाड़ा ही देना है, आपके पास बचेगा कितना। जी। मैं फिर भी मैं बोला कुछ नहीं, मैं बोला बाबा एक काम करेंगे आप, पहले आप खाना खा लीजिए, आपके चेहरे से आप भूखा लग रहे हैं। और वहां पे खाना था, मैंने बनाया था सुबह में। तो मैं उनको ले जाकर के पहले खाना खिलाया। फिर जी। मेरे दिमाग में कुछ टिकट आया कि नहीं, ये हो सकता है कि बाबा मेरे आरंभ करने से पहले मुझे आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। तो मैं उनको जो है, मैं जो उनको खाना दिया, और खाना देकर जैसे वो खा रहे थे, मैं बोला बाबा खाना कैसा लगा, क्योंकि हम लोग यही रूखा सूखा ही बना रहे हैं, जो था वो हम खिलाए हैं। अब आपको ज्यादा कुछ सेवा नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए माफी चाहता हूँ। बाबा बोले अरे ये कम समझ रहे हो तुम, खाना खिलाए हो तुम हमको। और इस अंदाज में बोले ना कि मैं यूट्यूब पे उनका वीडियो देखता था, मुझे लगा कि बाबा ही बोल रहे हैं। तो मैं एकदम शॉक हो गया था। तो मैं उनका पैर ऐसे, मतलब किसी बहाने से मैं ऐसे पैर छूने गया, तो वो मुझे हटा दे, दूर हट, दूर हट, दूर हट। कोई घर आता है उसका पैर पकड़ा जाता है।
तुम खाना खिला के मेरे ऊपर एहसान किए हो, अब तुम मेरा पैर पकड़ोगे, हैं? पैर नहीं पकड़ना। फिर खाना खा लिए, मैं भैया से, मैं मेरे बड़े भैया जो हैं वो एक्चुअली बहुत पूजा पाठ में बहुत ज्यादा उनका लगाव रहता है। हम्म, तो वो बोलते हैं कि जब भी किसी को खाना खिलाओ या किसी को मतलब कोई मेहमान को जी खाना खिलाओ, तो उन्हें अन्न दक्षिणा दिया जाता है, भोज दक्षिणा, ठीक है। तो मैं मेरे पास से 160 रुपए बचा करके, जितना बचा 160 रुपए के बाद में, क्योंकि 160 रुपए देना था ऑटो वाले को जी। भाड़ा, वो वाला पैसे उसमें एक का सिक्का लगाया और मैं बोला बाबा ये आप मेरे तरफ से दक्षिणा के तौर पर रख लीजिए। मैं इस बात का मेरे दिमाग में चिंता ही नहीं आया कि अब आगे क्या होगा। मैं बोला भाड़ा देंगे तो शाम को देखा जाएगा। तो वो चले गए, और शाम को, रात को मैं अपने फैमिली को बुलाया, सेटल किया। मेरे को उस दिन इतना दिक्कत हुआ कि उनको खाने के लिए मैं 2-3 दोस्त को फोन किया, किसी का सपोर्ट नहीं। ऐसा होता है जब आपका वक्त हम्म, खराब होता है तो कोई सपोर्ट नहीं करता है आपका। तो सबने ना बोल दिया। फिर मैं एक दोस्त को बोला यार ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो वो बोला यार टेंशन मत लीजिए, मैं फोन कर दे रहा हूँ किराना दुकान वाले को, जाइए वहां से जितना सामान चाहिए आप ले लीजिए। और मुझे मिला, शाम को मैं लाया, मेरे बच्चे लोग खाए और सो गए। मैं रात को सो रहा हूँ ना, रात को जैसे भैया मुझे सपना आता है और बोलते हैं बाबा जानते हैं क्या, कि तूने तृप्त कर दिया रे मुझे। ओह, क्या बात है। जयेश भैया, मैं उनका दर्शन पा करके, मैं मतलब मैं क्या बताऊं अंदर से मेरा क्या फीलिंग हो रहा है। मैं बहुत सुकून महसूस हुआ कि बाबा अब तो मैं जो कर रहा हूँ वो तो अब तक आपका पूरा सर्टिफिकेट मिल गया है, अब मुझे किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। एक वक्त था जयेश भैया, जी। एक वक्त था कि मैं उस जगह पर नौकर के जैसा, अपना सारा सामान रखने के बाद नौकर के जैसा मेरे साथ बर्ताव होता था और मैं उसको सहन करता था। और मेरे पास सुसाइडल थॉट आते थे। हम्म। उसी कारखाना में 8-9 महीने के बाद उस कारखाना को मेरे पार्टनर लोग बंद किए और मेरे हवाले कर दिए कि आप यूज करो। ओहो, क्या बात। और आज के डेट में जयेश भैया, बाबा की क्या कृपा मैं बोलूं, मैं बाबा को कैसे धन्यवाद करूं। आज के डेट में जयेश भैया उसी कारखाना में मेरा अपना खुद का काम चल रहा है, अकेला जो पार्टनरशिप में नहीं है, और मेरे पास 2 लड़के काम कर रहे हैं। तो बाबा की ओह, ये कृपा नहीं तो और क्या। विशेष कृपा है, मात्र कृपा मत कहिए भैया। आप पर राम जी और हनुमान जी की तो कृपा है, साथ साथ पूज्य नीम करोली बाबा की भी विशेष कृपा है। भैया बहुत ही प्यारे प्यारे अनुभव आपने शेयर किए। पहला अनुभव जो आपने भावनगर वाला शेयर किया, जहाँ पे बड़ा चैलेंज था, प्रभु आए आपकी सहायता की। फिर आप अहमदनगर गए, वहां पे मतलब वहां का जो दृश्य मैं अपने आपके आंखों के सामने आ रहा था, जिस तरह आप अपने अनुभव का वर्णन कर रहे थे कि सब कुछ मतलब चला गया था, हालत बहुत खराब थी, मतलब एक पाई भी नहीं थी आपके पास, काम नहीं मिल रहा था, और किस तरह प्रभु ने पत्ता पलट दिया। फिर से उस समय प्रभु के नाम का स्मरण किया। फिर पूज्य नीम करोली बाबा का अनुभव अद्भुत, मतलब मैं बस सुनते ही जा रहा था, मतलब मैं सुनते ही जा रहा था कि कितने दयालु हैं हमारे प्रभु, कितने दयालु हैं हमारे महाराज जी, जो कभी भी अपने भक्त को दुखी नहीं देख सकते। देखिए, दुख होता है जब संकट आता है, और संकट क्यों आता है, ये कहीं ना कहीं हमारा पिछला कोई प्रारब्ध होता है, पिछले जन्म का हो, इस जन्म का, जो हमें भोगना होता है। मगर उस समय आपने प्रभु के नाम का स्मरण किया और प्रभु ने आपकी व्यवस्था की, आपको बल दिया। एक समय सुसाइडल टेंडेंसी, जहाँ पे उसी कारखाना में जहाँ पे आपको मरने के विचार आ रहे थे, आज प्रभु की कृपा से उसी कारखाने में आप, जहाँ पे जो आप वर्कशॉप है, वही वही उसी पे आपका खुद का काम कर रहे हैं, और आपके अंदर देखिए कितनी बड़ी कृपा है। सेम अहमदनगर में भी आप, जहाँ आपको दर दर भटकना पड़ा काम के लिए, हालत ऐसे थी कि कोई आपको देखकर काम नहीं दे रहा था, मगर फिर भी कहीं ना कहीं देखिए प्रभु ने उन लोगों से मिलाया जो आपके गांव से रिलेटेड थे, काम दिलवाया। और वहां पे देखिए आप मांगने गए थे और प्रभु ने आपको देने लायक बनाया, और आपके अंदर इतने सारे लोग काम कर रहे थे वहां पे भी। तो कितने दयालु हैं हमारे प्रभु जी। धन्यवाद भैया, बहुत ही अद्भुत अनुभव आपने शेयर किए। कहीं ना कहीं जो हारे हुए इंसान है ना, जिसका सब कुछ लुट गया हो और उम्मीद की कोई किरण नहीं है, वे भी आपका अनुभव देखकर प्रभु की शरण में जाएंगे और बाउंस बैक होंगे, फिर से मेहनत करके आगे आएंगे, क्योंकि इस बार प्रभु आपके साथ है। वो कहता है ना, तुम रक्षक का हुको डरना, क्योंकि प्रभु आपको बल प्रदान करेंगे। भले उतार चढ़ाव तो हर एक के जीवन में है, अप्स एंड डाउन्स आता हर ही एक के है। जीवन में है, नियति को कोई टाल नहीं सकता। मगर जब प्रभु साथ होते हैं ना, तब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। व्यवस्था वे करेंगे, आपको बस धीरज रखना है, विश्वास रखना है कि प्रभु, जैसे आपने कहा ना, जो करना है आपने करना है, मेरी कोई औकात नहीं है, दास का दास हूं। तो बस वही है, वे ही सब संभालेंगे। धन्यवाद भैया। यहाँ पे एक सवाल पूछना चाहूंगा आगे बढ़ने से पहले। जैसे आज हमने आपके अनुभव सुने, बहुत प्यारे प्यारे अनुभव सुने, वैसे ही आपने हमारे चैनल में बाकी भक्तों के भी अनुभव सुने, जैसे कुछ चीज आपने पहले बताई। तो बाकी भक्तों के अनुभव सुनकर आपको क्या प्रेरणा मिली, और आप कब से हमारे वीडियोस देख रहे हैं, आप अपने शब्दों में बता सकते हैं। मैं एक्चुअली 2023 के
अप्रैल से मैं आपका वीडियो देख रहा हूँ जस भैया। और मैं आपको बताऊं कि मेरा आपका वीडियो जो है एक्चुअली मेरे लिए संजीवनी का काम किया। मैं ओह! उस वक्त मैं अपने जीवन से हार चुका था बिल्कुल, और बाबा ने भेजा आपको, आपका चैनल मेरे हाँ पास, जी, ताकि मैं फिर से फिर से मैं अपना जीवन शुरू कर सकूं। और मैं सारे दर्शकों से बोलूंगा कि कम से कम आप लोग, और कुछ भी नहीं है आपके पास, कुछ नहीं है, कोई कोई बात नहीं है, आप सिर्फ राम राम बोलो, सिर्फ राम राम बोलो, और बाबा को आप सिर्फ जाकर हाथ भी जोड़ोगे ना, आप कुछ नहीं ले जाओगे उनके लिए। आज मेरे पास सब कुछ हो गया है तो मैं बाबा के लिए लड्डू भी लाता हूँ, और मैं सब कुछ ला करके व्यवस्था करके मतलब पूजा करता हूँ। लेकिन एक वक्त था कि मैं अगरबत्ती जलाकर सिर्फ मैं बोलता था बाबा बस मैं हूँ और कुछ नहीं है। और बाबा ने इतना कुछ दिया, इतना कुछ दिया कि मेरी मतलब औकात नहीं थी इन सब चीजों के लिए, सच में बता रहा हूँ। और आपके चैनल से जस भैया, आपके चैनल से मुझे जीने का आधार मिला है। अ, और आपसे आपके चैनल से मैं ये जान पाया हूँ जस भैया कि पूजा पाठ बजरंगबली का किस तरह से किया जाए। मैं कभी कभी ऐसा सिचुएशन आया कि मुझे बजरंग बाण का भी पाठ करना पड़ा, और मैंने किया भी, जो बहुत कारगर सिद्ध हुए मेरे जी, बहुत सारे जगह पे। और मैं बस यही कहूंगा सारे दर्शकों से कि आप सिर्फ राम राम राम, दूसरे आप कुछ भी मत कहिए। आप राम कहेंगे ना तो उसमें में आ जाएंगे। उनका एक ही कोड है, अगर बाबा को बुलाना हो तो एक ही कोड है राम। उनका नाम लेकर आप कुछ भी कहोगे तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत आपका सुन ले, लेकिन जैसे ही आप राम कहोगे ना, उनका पूरा पूरा का पूरा एनर्जी से जागृत हो जाते हैं वो, यस, और दौड़े आते हैं आपके पास। और आपके भाव बस जुड़े हुए होने चाहिए कि मैं पूरे भाव से आप कनेक्टेड हो जाए, आपके अंदर किसी भी तरह का दूसरा भावना नहीं होना चाहिए। बस मैं दर्शकों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जी, बाबा से जुड़िए, बाबा से जुड़ धन्यवाद। जाइए। आप दुनिया से मांगोगे तो 10 लोगों से बोलेंगे कि यार मैंने उसको दिया, ये दिया, वो दिया। लेकिन बाबा से आप मांगोगे, सवाल ही नहीं है कि आपको कोई बोल दे कि किसने कहा से क्या दिया। बाबा ऐसे हैं कि बाबा बस देते हैं, बस उनको बस आप दिल से मानिए और कनेक्ट हो जाइए। आप क्या जरूरत है बाकी दुनिया के उलझनों में फंसने से, बाबा में आप उलझ जाइए, बाबा में। ये वही चीज़ है भैया, ये बहुत देते हैं हमारी बहुत कल्पना से परे हैं। हम इतना माँगते हैं और वे भंडार भर देते हैं और वे हमें देने लायक भी बना देते हैं। ये जा, तू भी अच्छे कर्म कर। ये उनका आशीर्वाद है और धन्यवाद भैया। ये आप सभी भक्तों के कारण संभव हुआ है, ये कार्य कराने वाले प्रभु हैं। मैं तो दास का दास हूँ, हर हर वक़्त कहता हूँ निमित्त हूँ। आप निमित्त हैं, सब निमित्त जी। हैं। ये हमारा परिवार है भक्तों का। तो धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और एक जाने से पहले एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। वैसे तो देखिए हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, मगर फिर भी वन लाइन में अगर हमारे प्रिय हनुमान जी का बखान करना चाहें, तो किस तरह करना चाहेंगे आप? और जिस तरह भी आप बखान करें, मगर उसके पहले आपने राम नाम लिया, आपने कुछ देर पहले इसी सेशन में राम, राम, राम जिस तरह कहा ना, मतलब मेरा रोम-रोम पुलकित हो गया। तो उसके पहले वो राम, राम, राम कुछ देर हमें सुनाइए और फिर जिस तरह आपको बखान करना है आप करें, प्लीज़। राम 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 राम, मझधार में थी नैया, मझधार में थी नैया, अब किनारे को चल दिया है। एक राम के भगत ने, मेरे राम के भगत ने मेरा सब कुछ बदल दिया है। मेरे राम के भगत ने मेरा सब कुछ बदल दिया है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम राम भैया, राम। जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत ही और भैया, ये भाव के आंसू हैं जितना उन्होंने किया था मेरे लिए, किया है आज तक। और मैं आज सच में यह अब प्रण कर लिया हूं कि इतने दिन ऐसे हुआ कि मैं उनको छोड़ के जाता रहा, लेकिन अब मैं, मेरा भले मृत्यु आए तो उनके चरणों में ही आए, बस यही संकल्प है, अब दूसरा कुछ नहीं। और मैं अभी एक और चीज बताना चाहूंगा आपको। अभी मेरा इस आज मेरा 21वां दिन का मतलब है संकल्प का। मैं 40 दिन का 11 हनुमान चालीसा पाठ का संकल्प में जी, हूँ आज भी। देखिए मेरे बाल बड़े बड़े हैं, मेरे नाखून बड़े बड़े हैं, हाँ, मैं सब कुछ त्याग करके, और ये किसी भी उद्देश्य के लिए नहीं है।
बस बाबा को एक मेरी तरफ से भेंट है कि बाबा आपने बहुत कुछ दिया। और ये खुशी का पूजा जो कहा जाता है ना, वो है। ये होता है ना कि दुख में भगवान को याद करना, ये सुख में याद करना है भगवान को, कि नहीं प्रभु आपने बहुत कुछ दिया है और आपने लायक बनाया है। मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, मेरे कारखाने पे आज भी नियम है, मैं रहूं या ना रहूं, मैं बच्चे लोग को बोलता हूँ कि आप कुछ भी मत करो, कस्टमर को आप बेशक जाने दो अलग बात है, लेकिन कोई अगर भूखा आपके पास आ जाए ना, तो उसको कभी ऐसे मत जाने देना। कुछ भी हो आपके पास, जो भी हो पहले खिलाना, यस। उसके बाद जो भी राशि हो सहायता करना, और उनसे हाथ जोड़कर एकदम कृतज्ञ भाव से निवेदन करना कि आप अगले बार भी कभी आए तो मौका अवश्य दीजिएगा, जी, क्योंकि क्योंकि प्रभु ने इस लायक बनाया है मुझे। बिल्कुल। उनका स्वप्न आने के बाद से, जैसे बाबा से मेरा साक्षात्कार हुआ था ना, तो स्वप्न आने के बाद में मैं अभी ए, ये नियम बना दिया हूँ कि अब कोई भी आए तो कारखाना पे उनको मतलब आप ऐसे मत जाने दीजिएगा, क्योंकि किस रूप में आ जाएंगे ना, कहते हैं ना कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे। ये मतलब मुझे अद्भुत लगता है। मैं डेली सुनता भी हूँ ये सॉन्ग। मुझे कभी भी हुँ। डिप्रेशन में भी रहता हूँ तो मैं, अब तो खैर डिप्रेशन नहीं आती है, लेकिन ऐसा कभी सैड हुआ तो मैं थोड़ा सुनने लगता हूँ, इस टाइप के मैं भजन सुनता हूँ। जी, जी, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद जी। भैया। मतलब आपके मुख से प्रभु की महिमा का गुणगान सुनने मिला, ये हमारा सौभाग्य है और बहुत ही अच्छे शब्दों में आपने उनकी महिमा का गुणगान किया। मतलब अनमोल शब्द लास्ट में आपने जो पंक्तियाँ सुनाई और राम नाम तो मतलब दिल को छू गया आपके मुख से। धन्यवाद। मतलब एक अलग ही ऑरा में महसूस कर रहे थे। मुझे कुछ देर के लिए लगा कि मैं कैची धाम पहुँच गया। सही में बोलूँ मतलब आपके मुख से राम नाम सुनकर ये वाइब्स कई भक्तों ने फ़ील की होगी, प्लीज़ कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएगा। और भैया इन फ्यूचर भी ऐसी कोई भी अनुभूति हो, तो हमसे अवश्य जुड़िएगा। आपको तो होगी क्योंकि प्रभु के निकट हैं आप, तो आप अवश्य हमसे जुड़िएगा। हम वीडियो के माध्यम से आपके अनुभव को भक्तों तक अवश्य पहुँचाएँगे और सेशन को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु श्री राम के नाम का जयकारा और हनुमान जी के नाम का जयकारा अवश्य लगाएँगे, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो आप जुड़िए, जो भी भक्त जहाँ कहीं से इस सेशन को देख रहा है, भारत में है, भारत के बाहर है, चल फिर रहा है, ऑफिस में, किचन में, प्लीज़ जयकारे में जुड़िए, फिर सेशन को एंड करेंगे। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, जय। पवन सुत हनुमान की जय, जय। बोलो पूज्य नीम करोली बाबा की जय। जय जय वंस जय अगेन, श्री राम। वंस अगेन भैया थैंक यू वेरी राम। मच अपने प्यारे प्यारे अनुभव शेयर करने के लिए। जय श्री राम, जय हनुमान। जय। जय श्री राम, जय हनुमान।